नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर जो बुरे सपने आते हैं, इनसे जुड़ी हुई समस्या का निवारण आपको कैसे करना है, बुरे सपने हमारे को क्यों आते हैं, और विशेषकर देखिए आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं ये तो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे वीडियोस के अंदर हम अक्सर हमारे प्यारे भाई बहनों को ये रेकमेंड करते हैं कि जो ज्योतिर्लिंगों के परिचय हैं, अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए एक तरीका ये हम बताते हैं कि भाई देखो, जो पर्चा है ना, पर्चे को या तो खुद छपवा लो, पीडीएफ का लिंक हम अपने वीडियोस में देते रहते हैं, आज भी शेयर करेंगे, या फिर भाई हमारी टीम से मंगवा लो छपे छपाए पर्चे, अगर आपको बांटने भी हैं, सेवा भी करनी है अगर तो इसमें क्या आया है, कई बार ऐसा देखने में आता है। और अभी रिसेंटली भी एक हमारी प्यारी बहन ही है शायद, हमारे चैनल के दर्शक हैं, उनका कमेंट आया है कि भैया मैंने ना 1 महीना हो गया मैंने ज्योतिर्लिंगों का पर्चा छपवाया, ठीक है, उसमें सभी ज्योतिर्लिंगों के जो हैं चित्र हैं, उनकी स्मृतियां हैं और उनकी महिमा है ना, तो उसको अपने मैं सिराने के नीचे रख करके सोने लगी हूँ, लेकिन 1 महीने से मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। अच्छा, बुरे सपने आ रहे हैं तो उसमें वो कहते हैं कि भैया देखो, कुछ लोगों का आपने बताया है कि डरावने सपने, वैसे मतलब भूत प्रेत टाइप इस टाइप के आने लग जाते हैं कई बार, जिनको वो वाली समस्या होती है। तो बच्ची ने कहा कि वैसा सपना नहीं आ रहा है, हमें सपने आ रहे हैं मतलब भाई ऐसा डिफिकल्ट या डराने वाली परिस्थिति होती है सपने के अंदर। उदाहरण के तौर पे उन्होंने बताया कि ना मुझे ऐसा सपना आ रहा है बार बार कि जैसे किडनैपिंग हो रही है, मैं किडनैपिंग से बचने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे किडनैप करके ले जाते हैं, या इसी प्रकार की अजीबोगरीब परिस्थितियां जिसके अंदर व्यक्ति खुद को वल्नरेबल स्टेट के अंदर देखने लगता है। भाई भाग रहे हो आप किसी से, अरे भाई अचानक से भाई पानी आ गया है, बाढ़ आ गई है, घर के अंदर पानी घुस गया है ना। इतने सारे उदाहरण तो जो हमारी प्यारी बहन है उन्होंने नहीं दिए, उन्होंने तो किडनैपिंग का उदाहरण दिया। तो एक तो बहन का प्रश्न ये था कि भाई 1 महीना पर्चे को मैं रख रही हूँ और ये सपना आ रहा है, तो भाई ऐसे भी क्यों हो रहा है ना, और भाई अब ये आने लग गया तो इसका क्या निवारण है ना। तो पहले तो हम ना इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि चाहे पर्चा रखना जब भी आपने रखा, उसके बाद अगर आपको भूत प्रेत टाइप के सपने आ रहे हैं या इस प्रकार की अगर आपकी परिस्थिति सपने में आने लग रही है जिसके अंदर आप खुद को वल्नरेबल स्टेट के अंदर देख रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है। पहली बात तो ये, तो देखिए हम ऐसा समझते हैं कि अगर आपने ये संकल्प किया कि भैया ने अपनी वीडियो के अंदर पर्चे के बारे में कुछ, इससे कुछ निवारण होता है तो भाई हम रख लेते हैं, अगर आपने ऐसा निश्चय किया कि मैं ऐसा करती हूँ या करता हूँ, तो जरूर जीवन के अंदर कुछ ना कुछ परेशानी तो चल रही थी, है ना। वो क्या, तभी भगवान की याद आती है ना सबको। तो भाई फिर हम कुछ सोल्यूशन ढूंढते हैं, चलो हमने कोई सोल्यूशन बताया, आपने वो किया, ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि पहले से कोई परेशानी चल रही थी, क्या परेशानी है हमारे को नहीं पता, है ना, तो वो चल रही थी आपके जीवन में, तो आपने पर्चे को रखा। अच्छा, पर्चा रखा तो हम ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारी परेशानी ठीक होनी चाहिए, भैया ने तो ऐसा बोला, और भाई परेशानी वो पता नहीं ठीक हुई नहीं हुई और ये वाले सपने हमारे को आने लग गए, तो हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हो क्या रहा है। देखो, जब भी आप, सिर्फ पर्चे की बात नहीं है, जब भी आप किसी भी ऐसे टूल का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ऐसे साधन का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपकी परेशानी को सॉल्व करने वाली एनर्जी रखता है, तो होता क्या है कि देखो हमारे जीवन में जो हमारी परेशानियों के जो रूट कॉज होते हैं ना, वो ना बहुत जैसे जम गए होते हैं। उदाहरण के तौर पे आप ऐसा इमेजिन करो कि एक ग्लास है आपके पास कांच का, और उसके नीचे ना मिट्टी ना जमी हुई है ग्लास के अंदर, उसके अंदर पानी है, तो पानी ऊपर से साफ है और जो मिट्टी है वो नीचे जाकर के सेटल होगी और इकट्ठी होगी, जम गई है। अब ये जो मिट्टी जमी हुई है उस ग्लास के अंदर, ऊपर से पानी साफ है
लेकिन कई सारी बीमारियां कॉज कर रहा था ये, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर अलग अलग कीड़े हैं जो रहते हैं, उस मिट्टी के अंदर घर है, बैक्टीरिया है उसके अंदर, कोई और बीमारियां हैं। तो पानी उतना गंदा नहीं दिख रहा है, लेकिन जो समस्या का जो रूट कॉज है वो वहीं नीचे, वो जो कीचड़ नुमा जो लेयर बनी हुई है उसके अंदर है, जो कि नीचे जमा हुआ है। तो जब आपने पर्चे रखे तो अब उसका काम है आपकी क्लेंजिंग के अंदर आपकी सहायता करना। तो क्लेंजिंग का प्रोसेस जब चालू होगा, अब आप इमेजिन करो कि वो मिट्टी जमी हुई थी, अब आप किसी ब्रश से या किसी चीज से जो है उसको आपने ना उसको उखाड़ना है ग्लास में से, ग्लास को पूरा नीचे तक साफ रखना है, वो इन्फेक्शियस वाला वो जो कीचड़ वाली जगह है वो आपको हटानी है, ठीक है। तो आप उसमें कुछ 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 मार रहे हैं। तो अभी आप इमेजिन करो कि वो ग्लास में जो पानी है, क्या वो ऊपर से जैसे साफ दिख रहा था अब वो साफ दिखाई देगा? नहीं, उसके अंदर वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, बहुत ही काले रंग का कीचड़ अगर था तो काला हो जाएगा, है ना। तो होता क्या है कि जब आप पर्चा रखते हो तो आपकी जो बीमारी है वो उथल खाने लगती है, उखड़ने लगती है, जहां भी जमी हुई थी वहां से वो मिट्टी उठ रही है, तो अब आपको दिखाई दे रहा है। तो ये वल्नरेबल सपने, वल्नरेबल सिचुएशन वाले सपने आप क्यों देख रहे हो? इसलिए देख रहे हो, अगेन हम बोलेंगे आपके जीवन में आज क्या परेशानी है वो हमें नहीं पता, लेकिन देखो हमारे जीवन में परेशानियां आती कहां से है? हमारे अंतर जगत के अंदर जो भय बैठा होता है, भय कहां से आया होता है हमारे जीवन में? हम हमेशा बोलते हैं टुडे व्हाटएवर वी आर द अक्यूमुलेशन ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस वी हैव हैड एज अ सोल, है ना। हमारी आत्मा की एक बहुत लंबी यात्रा करके हम सभी आ रहे हैं, और आज हमारी पर्सनैलिटी क्या होती है? हमने अपने आज से पहले जो जो हमारे को अनुभव हुए, चाहे वो इस जीवन में हुए या इससे पूर्व के जीवन में हुए, उसके पूर्व के जीवन, ये जो हमारे अनुभव होते हैं, हमारे जो पार्ट्स होते हैं, उनकी लेयर हमारी आत्मा पे चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है। और आज हमारी जो पर्सनैलिटी है वो एक कलेक्टिव जो ओवरऑल जो हमारे को एक्सपीरियंस हुआ उससे आज हमारी एक पर्सनैलिटी बनी हुई है। तो मान लीजिए कि हम किसी बहुत ही ऐसी परिस्थिति के अंदर कभी रहे, या कई बार ऐसा भी होता है कि हम डायरेक्टली उस परिस्थिति में नहीं रहे, लेकिन उदाहरण दे रहे हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, कोई इसमें कॉन्फर्मेशन नहीं है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि भाई मान लीजिए मेरा कोई पूर्व जीवन ऐसा रहा है या मेरा बचपन ऐसा रहा है कि मैंने किसी को किडनैप होते हुए देखा था, और उसके बाद बहुत दुर्दशा के अंदर भाई वो बच्चा मिला और मान लो कुछ बुरा हुआ, तो वो दहशत मेरे अंदर बैठ गई थी, इस जीवन में बचपन में बैठ गई थी, या पूर्व के जीवन में मेरा कोई ऐसा अनुभव हो गया था, कुछ ऐसा हुआ, मेरी आत्मा पे इस प्रकार के इंसिडेंट्स का इम्प्रिंट है, छप गया, नेगेटिविटी है, वो नेगेटिव अनुभव है। और अनुभव ये जो है, जो भी आत्मा ऐसे कृत्य करती है, उनकी एनर्जी का मेरे ऊपर प्रभाव है ना। अब जब हम एनर्जी का प्रभाव बोलते हैं, ये नॉट नेसेसरली कि कोई आत्मा प्रेत रूप में है तो उसकी एनर्जी का प्रभाव मेरे ऊपर है। ऐसा भी होता है जैसे कुछ घर के अंदर पापा बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले होते हैं, मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाली होती है ना। उन्होंने इतना डराया और कुछ किया कुछ नहीं, अपने पापा इतना डराया कि भी हमारी पर्सनैलिटी हमारी दबने लग गई है ना। तो तब भी क्या बोलेंगे कि उनकी एनर्जी का प्रभाव मेरे ऊपर आ गया। तो ऐसे किसी इंसिडेंट्स को अंजाम देने वाले कुछ बुरे लोगों की से मेरे कुछ कार्मिक अकाउंट्स थे, उनकी एनर्जी का जो उन्होंने गलत काम किया उसका इम्प्रिंट आ गया है, उसकी छाप मेरी आत्मा पे छूट गई। अब एग्जैक्टली क्या हुआ था ये तो अभी अपने को पता नहीं, लेकिन ये वल्नरेबल सिचुएशन में होना, बच के भागने का प्रयास करना, मुसीबतें मुझे चेज कर रही हैं, उससे मैं डर रही हूं, कुछ इस तरह की है ना एनर्जी का प्रभाव मेरे ऊपर है। तो जब पर्चे आपने जब पर्चा रखा तो पर्चा क्या करता है, सब चीजों को हिला के रख देता है। पर्चा क्या कर देता है, देखो हम बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 12 जो प्रत्यक्ष ज्योतिर्लिंग हैं और 6 और
जो परमात्मा शिव के मुख्य यादगार हैं, टोटल 18, उनकी स्मृतियां हैं, उनकी महिमा है, तो पर्चे में अपने आप में बहुत बहुत एनर्जी है। कॉमन लोगों को तो महसूस नहीं होता, लेकिन ये हम लोग का अनुभव है, क्योंकि ये पर्चों से, इन सभी ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ सेवा हम लोग करते रहते हैं। जगह जगह जा कर के पुण्य आत्माओं को, महात्माओं को हम मिलते हैं, उनको भी हम पर्चा देते हैं। तो जो भी महात्माओं से हम मिले हैं ना, जिनको पावर फील होती है, जैसे उनके हाथ में पर्चा रखते हैं ना, वैसे पकड़ करके पर्चे को छोड़ते तक नहीं है, इतना उनको स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन एनर्जी उनसे फील होती है। तो कहने का भाव ये है, आपने पर्चा नीचे रखा और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो उसने सब कुछ हिला करके रख दिया। तो जो अंदर जमा हुआ था आपके, जो बैठा हुआ था अंदर, वो बाहर आने लग गया। प्रत्यक्ष रूप से आपको रियलाइज होने लगा कि मेरे अंदर ऐसे किसी इवेंट के भय की एनर्जी है जो कि मेरी लाइफ में समस्याएं कॉज कर रही है। अब फर्दर इसके निवारण की बात करते हैं। देखो, हमारी जिंदगी ना आजकल क्या बहुत फास्ट पेस्ड है। तो हम क्या चाहते हैं, ये केवल आपकी बात नहीं है, हम क्या चाहते हैं कि कोई टूल मिल जाए, कोई साधन हमारे को मिल जाए, फटाफट यार उससे अब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो, है ना। भाई की आपने वीडियो देखी, पर्चे के बारे में पता लगा, फटाफट आपने प्रिंट कराया कि भी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे हमारे प्यारे भाई, हमारे प्यारी बहन, देखो आपने पर्चे का इस्तेमाल किया, ये भी आपने एक कर्म किया, और उस पर्चे से और भी आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशन फैल रहा है, और चीज़ें भी, औरों की भी चीज़ें रिजॉल्व होती हैं। जब हम अपने घर में लेकर के आते हैं, हमारे परिवार वालों को भी उसका बेनिफिट होता है, आसपास के लोगों को भी उसका बेनिफिट होता है। लेकिन आप क्या पुरुषार्थ साथ में कर रहे हो, वो भी तो मैटर करता है। आपको एक साधन मिला, मतलब क्या था कि कोई परेशानी आपके जीवन में थी, उसको सॉल्व करने के लिए जो चक्का घूमना चाहिए था, जो प्रोसेस शुरू होना चाहिए था, अभी अपना वही शुरू नहीं हो रहा था। आप पर्चा लाए, वो चक्का घूमने लग गया है ना। लेकिन हमारे को केवल बस कुछ साधन मिल जाए, उससे सॉल्व हो जाए, ऐसी सोच नहीं रखनी है। साधन है चीजों को इनिशिएट कराने के लिए। हमें हमारे जो भी हिसाब किताब हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए मेहनत करनी होती है। तो काम तो शुरू हो गया पर्चों से, लेकिन अब आप क्या मेहनत कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है। तो अब आप क्या मेहनत कर सकते हैं, या क्या आपको करना चाहिए। देखिए, जो भय है, किसी भी प्रकार का जो भय होता है, उससे अगर हमारे को मुक्ति प्राप्त करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो काल का भय है ये। आपको कोई सपना आ रहा है कि कोई किडनैप कर रहा है या आपको चेज कर रहे हैं, तो मतलब हम किसी के पंजे में फंसने से हम डर रहे हैं, और अल्टीमेटली एक प्रकार का मृत्यु का भय है ना, कि सपने में भी ये लग रहा है पकड़ लेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ, अल्टीमेटली क्या करेंगे, मृत्यु हो जाएगी, मार देंगे, है ना। तो वो मृत्यु का भय एक प्रकार से मैनिफेस्ट हो रहा है सपने के अंदर। तो कभी भी जब हमारे को काल का भय होता है, मृत्यु का भय होता है, हमें लगता है कि हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, तो उसका निवारण परमात्मा शिव के जो महाकाल रूप का जो उनका स्वरूप है, इस प्रकार के भय का निवारण बाबा महाकाल की शक्ति से होता है। तो परम पिता परमात्मा शिव को महाकाल के रूप में आपको याद करना है। आप देखेंगे जो भी लोग बाबा महाकाल को साधते हैं, भय कम लगने लगता है उनको ना, उनके प्राण चले जाएंगे। अच्छा, गलत काम के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं बाबा से प्राप्त शक्ति को लोग, है ना, नहीं करना चाहिए। लेकिन भय लगना बहुत पहले तो कम हो जाता है। मतलब एक बात होता है, जिगरा खुल जाता है, बोल पाते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोल तक नहीं पाते थे, अपनी बात तक नहीं रख पाते थे। आप मैं मास्टर महाकाल हूँ, बाबा को याद करने लगो महाकाल के रूप में, आपकी जुबान खुलने लगेगी। आप 10 लोगों के बीच में भी अपनी बात रख पाओगे, बोल पाओगे। पहले लगता था कि कुछ कह ना दे, मेरे को हर्ट ना कर दे, कर पाओगे, ठीक है। तो आपको जो ऐसी परिस्थिति आ रही है, तो उसमें बाबा को महाकाल के रूप में आपको याद करना है, साधना है। अब हम तो अपने वीडियो में बस बेसिक सा बोल देते हैं कि भी बाबा को, बट एग्जैक्टली क्या करना है, क्या नियम आपको अपने जीवन में पालन करने चाहिए, भाई बहुत सारी मर्यादा होती है हर रूप से। अब 18 रूपों का विवरण है ना, पर्चे के अंदर। हर रूप को जब हम साधते हैं तो कुछ उसकी मर्यादा होती है, उससे कुछ प्राप्ति होती है,
उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है उसको किसी विशेष प्रकार से हमारे को यूटिलाइज करना होता है। इसको तो हम अपनी वीडियोस में नहीं बता सकते, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, वीडियो में क्या क्या समझाएंगे। तो इसी के लिए हम अपने सभी भाई बहनों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर भी करेंगे, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का हम लिंक दे रहे हैं। हर महीने ये अलग ग्रुप बनता है, हाँ, उसके अंदर जितने भी ये ज्योतिर्लिंग हैं, जितने भी बाबा के ये 18 मुख्य यादगार हैं, उनकी नॉलेज के बेसिस पर फ्री मेडिटेशन कोर्स कराया जाता है हर महीने। मिड ऑफ द मंथ में शुरू होता है, अभी अगस्त का महीना शुरू हो गया, ठीक है। वैसे तो देखो 15 अगस्त से शुरू होना था, लेकिन हमारी जो बहन हैं, जो ये सेवा विशेष करती हैं, जो ये कोर्स कराती हैं, और उनकी जो टीम है, वो सभी एक ज्योतिर्लिंगों के मेले पे जा रही है। ज्योतिर्लिंगों का मेला क्या होता है? ऐसा स्थान होता है जहां पर ये जो सारे बाबा के 18 यादगार हैं, इनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है, इनके शिवलिंग बनते हैं, उनकी महिमा है, और जितनी जनसाधारण है उनको समझाया जाता है उनके बारे में, है ना, उस मेले के अंदर। तो 4, 5, 6 ऐसे दिन का मेला है, ठीक है। तो वो टीम जो है 12 तारीख को ही सेवा पे चली जाएगी, और फिर वो वापस आते आते उनको जो है हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे, सेवा करने के लिए जा रहे हैं हम। तो इस महीने जो कोर्स है वो 21 या 22 तारीख से शुरू होगा। तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लिंक दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में कह रहे हैं, सॉरी, पिंड कमेंट के अंदर दे रहे हैं। पिंड कमेंट होता है जो सबसे ऊपर कमेंट आपको दिखाई देगा, कमेंट्स होते हैं ना, आपको दिखाई देगा सबसे ऊपर, हमने ही कमेंट कर रखा है हमारी वीडियो, उसको बोलते हैं पिंड कमेंट, ऊपर पिन कर रखा है। उसके अंदर से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक क्लिक करना और उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ना तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के कोई पैसे लगेंगे, ना ही जब आप कोर्स करोगे कोर्स करने के कोई पैसे लगेंगे। कोर्स करने के बाद डेली क्लासेस होती हैं, उसमें मेडिटेशन भी कराते हैं, आपको ज्ञान भी देते हैं, और आगे आपको क्या करना है, कैसे लाइफ को इंप्रोवाइज करना है, वो सब भी सिखाते हैं, ठीक है। तो कहने का भाव ये है, एग्जैक्टली फिर कैसे मेडिटेशन होता है, कैसे बाबा से कनेक्शन होता है, बाबा के कौन से रूप से क्या परिवर्तन हमारे जीवन में आता है, उनके उस रूप की शक्ति से विश्व में कैसे महापरिवर्तन लाना है, अपने आसपास के जो लोग हैं उनका कैसे कल्याण करना है, जीव जंतुओं कैसे कल्याण करना है, प्रकृति की कैसे सेवा करनी है, इस पे डेली क्लासेस होती हैं। क्योंकि सेवा का जो सब्जेक्ट है ये बहुत वास्ट होता है, ठीक है, तो समय लगता है चीज के अंदर, ठीक है जी। एक बात हम और बोलेंगे, तो पहले तो ये बोलेंगे कि आपने पर्चा रखा, गाड़ी चक्का शुरू हो गया, अब अच्छे से सीखो भी। उसके अलावा भी जब तक कोर्स नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, हमने बोला है हमेशा कि जो 2 पुस्तकें हैं, ये पुस्तक, जैसे ये पुस्तक है, इसका नाम है ओम का रहस्य, इसी प्रकार से एक और पुस्तक है, उसका नाम है परमात्म प्रत्यक्षता। इसके अंदर भी एक पुस्तक विशेष है, पुरुषार्थ क्या करना होता है, ज्योतिर्लिंगों की एनर्जी के हिसाब से एक मेन बुक उसके ऊपर है। दूसरी बुक जो है उसके अंदर भी ज्योतिर्लिंगों की नॉलेज है, बट वो और डेप्थ में कि क्या रहस्य है, थोड़ा उस चीज को उजागर करने वाली है। तो पर्चा आपने रख लिया, हम ये रेकमेंड करते हैं कि भाई आप हमारी टीम से ये पुस्तकें मंगाओ, पुस्तकों का भी अध्ययन करो, जब वो कोर्स कराएंगे उसका भी बेनिफिट लो, पहले पुस्तकें पढ़ो, खुद भी अध्ययन करो। जितना जितना पुस्तकों को पढ़ेंगे, जितना जितना परमात्मा शिव के बारे में आप जानेंगे, उनके कर्तव्यवाचक स्वरूपों के बारे में आपकी नॉलेज बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके अंदर की जो डिग्निटी है, जो प्रकाश है, वो बढ़ेगा, बंधन मुक्त हो गए आप, ठीक है। तो इसको भी यूटिलाइज करें। अब आपको ये लगता है कि भाई इसको भी हम क्या मंगाएंगे, इसमें भी खर्चा होगा, हालांकि ऐसा कोई इतना कोई खर्चा नहीं है ना, 40-50 रुपए की पुस्तक मिल जाती है ये, और मंगाने मंगवाने का खर्चा होता है, जो भी है। तो आप सोचेंगे कि भाई खर्चा होगा, क्योंकि थोड़ा वो सेट में बेचते हैं तो 300-400-500 रुपए लग जाते हैं। आप ये सोचेंगे भाई वो भी हमारे पास नहीं है या वो नहीं, तो आप जो है ये जो पुस्तक भी है, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है, उनका लिंक भी हम पिंड कमेंट में आज इस वीडियो के अंदर हम डाल दें। खुद छपवा लो, खुद प्रिंट आउट निकलवा लो, पढ़ो। हम ये रेकमेंड करते हैं कि फोन में नहीं पढ़ना है ना, हम क्या करते हैं, कागज में छपा करके पढ़ो, क्या फोन की हमारी एनर्जी खींचता रहता है। तो चाहे पर्चा है, चाहिए है, खुद प्रिंट करा लो और उसको पढ़ लो, उसमें भी कोई समस्या नहीं है, फोटोकॉपी निकलवा लो, ठीक है जी। तो ये हो गया कि आपको सिर्फ
एक टूल है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि भाई अच्छा अटैक हो रहा है, ठीक है भैया कौन सा रुद्राक्ष पहने, चलो ये वाला रुद्राक्ष पहन लिए, चलो अब जयराम जी की। ये वो आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, लेकिन पूरा अपना कार्मिक अकाउंट कैसे रिजॉल्व करना है, सामने वाली आत्मा को मुक्त कैसे कराना है, इन सब चीजों के लिए योग साधना करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि विकर्म हमने कर दिए, कोई पाप हमने कर दिया, वो पाप की एनर्जी हमारे अंदर बस गई है, या दूसरी लोग हमारे को तंग कर रहे हैं क्योंकि हमसे पाप हुआ था, तो बस हम एक पुस्तक हम लेकर के आ जाएं, पर्चा हम लेकर के आ जाएं और हमारा पाप मिट जाता है। नहीं, ये प्रोसीजर है कि क्लेंजिंग की तरफ जाने के लिए जो एफर्ट भी आप नहीं डाल पा रहे थे, उसकी साइकिल शुरू करवा दी और आपको बेनिफिट भी मिलता है, आप कर पाते हो पुरुषार्थ, है ना, आपका वो चालू हो गया वो चीज, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हमारे को पुरुषार्थ करना है। अब ये पुरुषार्थ भी निःशुल्क कैसे करना होता है आप सीख सकते हो, उसका भी मार्ग आपको बता दिया है। अच्छे से कैसे करना है उसका भी आपको बता दिया, तो पिंड कमेंट से ये पीडीएफ से डाउनलोड कर लेना सब कुछ, ठीक है। वहीं से पढ़ने का प्रयास करना, नहीं पढ़ा जा रहा तो मंगा लेना अपने लिए। मंगाना भी कैसे होता है, बस हमारा जो फोन नंबर है उसी पे ही स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज डाल दो कि भी हमारे को चाहिए, तो वह व्यवस्था वो आपको करा देंगे, भी जहाँ भी छपता है वो भाई से कनेक्ट आपको करवा देंगे और आप अपने लिए ये मटेरियल मंगा सकते हो अपने कल्याण के लिए, ठीक है। नहीं तो हमने बार बार बोला लिंक वैसे भी अवेलेबल है, डायरेक्ट आपको खुद प्रिंट करना है आप भी प्रिंट कर सकते हो। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, उन भाई बहनों के लिए जो भाई बहन ये क्लेम करते हैं कि भैया हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, जीवन में मुसीबतों में फंसे हुए हैं लेकिन निवारण करने के लिए टाइम नहीं, साधना करने के लिए टाइम नहीं। कितनी बार भैया हम तो कोर्स वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, हम कोर्स कर ही नहीं पाते, हमें मिलता ही नहीं टाइम, 1-1.5 घंटा अपने लिए हम नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो क्या है कि कैसे सॉल्व होगा वो बताने के सारे निःशुल्क और बिल्कुल खर्चा कुछ नहीं होगा, लेकिन मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है इंसान को, वो वाला मार्ग हमने आपको बता दिया। लेकिन अगर आप अब इस परिस्थिति में फंसे हुए हो कि भाई बिल्कुल हमसे नहीं हो पाता, अच्छा ये भी अपने विकर्मों का भार होता है कि इतना ज्यादा फंसे हुए हैं कि नहीं होता भाई, ठीक है, नहीं होता और परेशानी है और आप चाहते हो कि भाई उसको फिर भी आप वो करो, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप हीलर्स की हेल्प लोगे, फिर खर्चा करो, ठीक है, और करना भी चाहिए भाई, फिर अगर नहीं होता, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है ना आपको, है ना। और हीलर भी, फिर हीलर्स क्या होता है, फिर वो आपकी दुनिया के अंदर, आपकी गंदगी के अंदर अपना हाथ डालते हैं, अपना टाइम आपको देते हैं, अपने एफर्ट्स आपको देते हैं, अपनी जो विद्या उन्होंने सीखी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, आपके जगत के अंदर की जो गंदगी है उसको क्लीन करने में आपकी सहायता करते हैं। उसके अंदर भी आपके जगत के अंदर कितनी बड़ी बीमारी है उतना ज्यादा फिर आपको हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था लाइव हीलिंग सेशंस के अनुभव हमने शेयर करने शुरू किए हैं, तो लाइव हीलिंग के जो सेशंस है उसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। 5, 6, 7 आप डायरेक्ट लाइव सेशन लेते हो, डेली हीलर आपको मिलते हैं, आपकी एक परेशानी को लेकर के आप वो हीलिंग कराते हो। तो कहने का भाव ये है कि वैसे तो पूरी वीडियो में आपको हमने यही सारे सॉल्यूशंस बताए, ये वाले सॉल्यूशन से पुरुषार्थ करो, अपनी जो परेशानियां उनका आप निवारण करो, और फिर वो भी नहीं होता तो फिर आप जो है हीलिंग सेशंस वगैरह कराओ, फिर आप खर्चा करो, ठीक है ना। कितना खर्चा होगा, क्या खर्चा होगा, कई बार भाई बहन पूछते हैं, तो वो जो है आप जब हमारी टीम को, आप उसके लिए भी अगर आप संपर्क करते हैं तो हमारी टीम आपको उसकी जानकारी भी आपको देगी। लेकिन जब आप किसी दूसरे से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपका भार, वो भार जिसने आपकी जिंदगी को अस्त व्यस्त कर रखा है, उसके अंदर हाथ डाले, उसकी लोड शेयरिंग करे, तो फिर अकॉर्डिंगली आपको पता है कि कितनी परेशानियां लोगों के जीवन के अंदर होती है। कोई उसकी लोड शेयरिंग करेगा, अपने सर मुसीबत लेगा, तो उसके हिसाब से फिर वो जिस चीज की आवश्यकता है उनको वो चार्ज करेंगे आपको, है ना। तो ये था इस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो कि सपने अपने आ रहे हैं तो कैसे आपको सॉल्व करना है। सपने बुरे क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही वो चीज है, वो बाहर आ रही है, हमारा अंतर्मन हमारे को बताने की कोशिश कर रहा है, अंतर्मन की ये भाषा है, और बेसिकली जिस एनर्जी से वो डिस्टर्ब्ड है वो चीजें आपके सामने अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर आ रही हैं। कैसे सॉल्व करना है वो हमने आपको बता दिया, ठीक है जी। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।